आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। This is part 7 of our story Love Wins, और आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक के देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें तो ये लगता है कि हमारे हमको हो गया है प्यार, आप दोनों और हम दोनों भी। सर, मेरा वो मतलब नहीं था, अभी आपको काम भी नहीं था ना, मैंने इसलिए ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें 3 इडियट का वायरस दिखता हूँ? उससे कम भी नहीं हो आप तो। तुमसे पूछा मैंने उनसे पूछा। नहीं सर, वायरस तो बहुत खड़ूस था, आप तो बहुत अच्छे इंसान। सफेद पीवा सफेद झूठ। अरे चुप हो जाओ ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ सच बोल रही थी। सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है। अपनी सच्चाई अपने पास रखो, किसी ने तुम्हें बोलने को नहीं बोला है। भूलो मत, यूएस की पीवट टपोरी है अपन। तुम जैसी पीवट टपोरी को मैं एक चाटे में यूएस वापस भेज सकता हूँ। अब मेरे को मारूंगी, माना मैं अबला हूँ, पर अबला के अंदर तबला बजता है। और तो बेहतर था ना, अच्छी बात नहीं होती। ओ बाहुबली की छोटी बहन शिवगामी देवी, अपने आप को औरत समझना बंद करो, आदमी जैसी हो आदमी। ओए कुकी, तुझसे थोड़ी मिस्टेक हो रही है, शिवगामी देवी बाहुबली की वाइफ थी। डब्बे है डब्बे, सासू माँ के दोनों बेटे डब्बे, छोटे डब्बे बड़े डब्बे। शिवगामी देवी बाहुबली की मम्मा थी। अच्छा मम्मा थी, पर मम्मा भी क्या माल थी यार। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। इन सबको छोड़िए, मुझे बताइए कि अगर आप मुझसे नॉर्मली छुट्टी मांगते तो क्या मैं आपको छुट्टी नहीं देता? सॉरी सर, आपने कभी भी मुझे छुट्टी देने से मना नहीं किया है, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। अब तो सर आपको तभी माफ करेंगे जब आप हमें बताएंगे कि वो लड़की कौन है। हाँ, हमें जानना है कि वो लकी गर्ल कौन है। सर वो लड़की यही काम करती है, मैं इससे कल ही मिलाऊंगा। यहाँ पे वेटर है वो यहाँ 2 दिन में वेटर पटा ली। मुझे तो जमीन के पीछे 4 साल पढ़ना पड़ा था, तब जाके हाकी से। किसने कहा पट गई, पटी नहीं है, सिर्फ पसंद है। मैं सिर्फ 2 दिन से आ रहा हूँ यहाँ। ठीक है, प्यार तो 1 मिनट में भी हो सकता है, पर पटाना वो बहुत मुश्किल है। कुछ सोचा है आपने? फिलहाल तो नहीं, पर मैं जल्दी कुछ सोच लूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है ये मुझे पसंद आ गई है। ठीक है, आप अपनी प्रेम की नैया आगे बढ़ाते रहो, मैं आपके साथ हूँ, आपकी छोटी बहन की तरह। इस लड़की को अगर साथ में रखा ना तुमने, तो प्रेम की नौका चलने से पहले डूब जाएगी तुम्हारी। ओहो, बोल भी कैसे लोग रहे जिन्हें खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। किसने कहा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है? मुझे है एक्सपीरियंस। चुप करो तुम दोनों, जब से यहाँ आई हूँ तुम दोनों की लड़ाई ही देख रही हूँ। टॉम एंड जेरी का एक एक काम कैसे करते हो तुम लोग एक साथ? और क्या यही काम करते हैं, लड़ते लुड़ाते। ठीक है माना जंकुक, तुम तो थोड़ी इमेच्योर है, थोड़ी बच्ची सी प्यारी सी है। तुम्हारे में तो दिमाग है ना, तुम क्यों लड़ते हो उससे? मुझे इससे लड़ने का शौक नहीं चढ़ता, इसकी हरकतें ऐसी है। ये एक लौती ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर तुम सबको तो ऐसे जवाब नहीं देते। और बेचारी यहाँ अकेली है, उसका ख्याल रखा करो। थैंक यू ह्यूम, आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह हो। जिमी तुम बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि तेरे पास यूंगी ह्यूम है। वैसे तो मैं बॉयफ्रेंड नहीं चाहती, पर अगर मुझे कोई मिले ना तो यूंगी ह्यूम जैसा मिलना चाहिए। ओह जंकुक साथ में क्या बुराई है, उन्हें बना लो। मैं वॉशरूम से आता हूँ 5 मिनट में। उसके बाद जंकुक वहाँ से सिम कार्ड लेता है, क्योंकि उसे सिचुएशन को अवॉइड करना था। तो अब देखते हैं कि तेरा रिएक्शन क्या है। नामजिन ह्यूम, कैसी जोड़ी बना रहे हो? कोई तालमेल तो होना चाहिए। दिन भर तो लड़ते रहते हैं, क्या ही कपल बनेंगे ये लोग। हाँ, 1 नंबर के खड़ूस है वो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गुस्से में आपसे बिल्कुल नहीं लड़ते। उन्हें मजा आता है आपको परेशान करने में, और वो सबसे ज्यादा आपके साथ ही हंसते हैं। जिस तरीके से जिमिन के आने पे शुगा बदल गई, मुझे लगता है जंकुक सर भी आपके आने से बदल रहे हैं। कौन बदल रहा है? कोई भी नहीं सर, कुछ भी तो नहीं बदल रहा है। जंकुक नामजन से फिर से कुछ सवाल पूछने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जिन आ जाती है उन लोगों का ऑर्डर लेने के लिए। आई एम सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर क्या मैं आप लोगों का ऑर्डर ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सब लोग अपना ऑर्डर दे दीजिए। उसके बाद सभी लोग एक एक करके अपना ऑर्डर दे देते हैं। ओके, मैं आप लोगों का ऑर्डर थोड़ी ही देर में लेके आती हूँ। उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। गाइस, ये वो गर्ल कैसी लगी? ह्यूम, आपकी पसंद तो लाजवाब है, कितनी सुंदर और अच्छी लड़की है। वाह, सच्ची में
आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, वो कितनी क्यूट थी। मुझे पता है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और अच्छी लड़की। हाँ, तुम लोगों ने तारीफ तो बहुत कर ली, पर किसी को पता है कि वो सिंगल है या नहीं? जितनी वो सुंदर है मुझे तो नहीं लगता कि वो सिंगल है, पर फिर भी हम पता लगवा लेंगे। शुगर जीजू, मुझे ये बताइए कि जब आपकी मम्मी ने इन्हें पैदा किया था तो क्या करेले का जूस पिया था या मनुष्य पी ली थी? मुझे कैसे पता होगा त्यों? मैं तो उस वक्त बच्चा था। नहीं, मुझे तो लगता है कि उन्होंने जरूर कुछ कड़वा ही पिया होगा, क्योंकि ये बोलते हैं ना तो इनके मुंह से सिर्फ कड़वे वर्ड निकल। तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी तो मैं आधी सैलरी काटूंगा। दूसरे नंबर की बात कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, 50-50 चांसेस है। काटना है तो काट लो, मेरे पास भी मेरे हॉबी होंगे, पैसों की दुकान है इनके पास। उस हॉबी का तो मौका मिलने पे मैं फूल गोभी बनाऊंगा। बस अभी तो वो मेरे भाभी का भाई है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके थोड़ी देर बाद जिन उनका ऑर्डर लेके आ जाती है, फिर वो नॉर्मल से जिन के बारे में, नामजुन के बारे में बातें करते हैं और उसके बाद अपने अपने काम पे वापस लौट जाते हैं। हम जा तो रहे, पर तुम लोग बिल्कुल लड़ाई नहीं करोगे, स्पेशली शुगा और यन, तुम दोनों। जंगकुक इनका ख्याल रखना। डोंट वरी बेबी, तुम्हारा कहना करना कुछ भी इनके ऊपर काम नहीं करने वाला। ये हमारी पीठ पीछे बहुत कांड करने वाले हैं और हमें पता भी नहीं लगने देंगे। वैसे हमारी लड़ाई का रीजन है मेरी बात नहीं मानती, और ये वैसे भी मेरी बात नहीं मानने वाली है, तो आप लोग खुद ही से कह के चले जाओ कि आपकी गैर हाजिरी में ये नाइट से ना करे, क्योंकि ये तो कब से इसी फिराक में कि आप लोग घर से बाहर किसी ट्रिप पे जाओ और ये रात रात भर घर ना आए। हाँ, मैं यूं ही इनके साथ हूँ, सुन लिया तुमने? अब रात में घर से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। ठीक है। मुझे बाहर गेड़िया मारने से कोई नहीं रोक सकता, तुम दोनों भी नहीं, मॉम डैड भी नहीं। बस मॉम डैड को बाहर जाने दो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। उसके बाद जीसू एंड जंगसुक वहाँ से चले जाते हैं अपनी ट्रिप के लिए। ओह, प्यारी छोटी बहन का साथ तो आज पापा ने भी नहीं दिया, अब क्या करेगी ये छुटकू? कम ऑन, एक बार तुम्हारा साथ दे दिया तो क्या हो गया? वैसे भी मेरा मूड नहीं था बाहर घूमने का। बाय, मैं सोने जा रही हूँ। ये रुक, कहाँ जा रही है? सही बता, तू इतनी जल्दी नहीं सो सकती, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कम ऑन, सोने जा रही हूँ, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? नहीं। इनफ, आप दोनों का बहुत हुआ। एक तो मेरी बिना वजह चुगली लगाई और उसके बाद अब मुझ पे भरोसा भी नहीं है। जा रही हूँ मैं अपने रूम में, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। उसके बाद ये अपने रूम में चली जाती है, जोर से दरवाजा बंद कर देती है। मुझे लगता है भाई वो हमसे गुस्सा हो गई। मॉम डैड हमारे पीछे उसको छोड़ के गए हैं, हमें से मनाना चाहिए। तू आ जा इसकी चाल में, मैं नहीं आ रहा। मुझे पता है अनुपमा की छोटी बहन है, बहुत नाटक करती है और वैसे भी भूखी है। आधे घंटे बाद आएगी फिर से खाना खाने, तो बस इंतजार कर। आप कह रहे हो तो ठीक है, हम कर लेते हैं फिर डिनर। उसके बाद जंगकुक और शुगा एक साथ बातचीत करते हुए डिनर करने लगते हैं। मीनवाइल अदर साइड दोस्त की राना वर्टेड था। इनको क्या पता कि इनकी बहन 30 मार खाए। हेलो चिमी बेस्टी, कैसी है तू? हम सिर्फ आज के लिए नहीं मिले और मेरी बेस्टी को मेरी याद आ गई। डोंट वरी बेस्टी, मैं कुछ दिनों में तेरे घर ही आ रही हूँ। वैसे ये बता क्या कर रही है? फिलहाल तो कुछ नहीं, सोच रही थी कि क्यों ना एक नाइट आउट करे। तू चलेगी मेरे साथ? ओह, नाइट आउट, वाह, इसमें तो मुझे बहुत मजा आता है। मैं चलूंगी। अच्छा, मैं वी को ले सकती हूँ के साथ में? ऑफ कोर्स, वी भी मेरी बेस्ट है, वो भी चलेगी, पर उसको फोन पे कनेक्ट करना जरा। हाँ, कर दिया। हेलो वी, मैं और जिमिन बात कर रहे हैं। हेलो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नाइट आउट का प्लान बना रहे थे और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम चलोगी ना? शायद मेरा जाना इम्पॉसिबल होगा, कल मेरा ऑफिस है। ओह कम ऑन, तुम सिर्फ ऑफिस जाती हो, मैं पूरी कंपनी संभालती हूँ। मैं आज भी, इसका मतलब तुम भी आओगी। और वैसे भी तुमने तो सुना ही होगा, जिंदगी भुला के जिया तो क्या जिया, पल पल ना माने टिंकू जिया, जिंदगी ये जी ले। ठीक है, मैं आऊंगी। ठीक है यार, तो त्योंग और मैं तुम्हें लेने आ जाते हैं। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, एक प्रॉब्लम भी है, मैं तो बताने ही भूल गई। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ प्रॉब्लम? हो तेरा तो बचपन में बाल विवाह हो गया था, तो उसके साथ और वो तेरे साथ बंधे ही रहते। अब बता क्या प्रॉब्लम है? दरअसल बात ये कि मेरे मॉम डैड कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं और मेरे दोनों भाइयों ने कहा है कि मुझे नाइट आउट नहीं करना आएगा, और मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाली। तो फिर तूने क्या सोचा है, क्या कर रही है तू? पर वो शायद भूल गई है कि उनकी बहन 30 मार खान है, पर उसके लिए मुझे जिमिन तेरे भाई की जरूरत है। हॉबी ओपा, वो क्या मदद कर सकते हैं? उसके बाद जिमिन अपना प्लान त्योंग और यन को एक्सप्लेन कर देती है। नहीं यार, इसमें बहुत रिस्क है, और तुझे तो पता ही है ना कि जंगकुक की हरकतों से पता चलता है कि वो अभी उनको पसंद नहीं करता है। वो फिर से बताना पड़ेगा क्या? जिंदगी भुला के जिया तो क्या जिया, पल पल ना माने टिंकू जिया। मुझे नहीं पता, तेरे पास 15 मिनट है, कुछ भी करके तेरे भाई को कन्वीनियंस कर। इतना कहके यन फोन कर देती है। जिमिन, मुझे इसमें बहुत मजा आने वाला है, ये बहुत मजेदार रहेगा।
वाली। बता फिर मुझे क्या करना है? आई एम रेडी। उसके बाद जिमिन यैन वाला सारा प्लान जेहोब को बता देती है। क्या बोल रही है तू आटे की पोटली? तुझे पता है ना उसका भाई कितना संखी है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और अगर कुछ हो भी गया ना तो हम संभाल लेंगे, वो बात की बात है। पर उसका और मेरा रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? वो मूंगफली और मैं सूरजनी की फली। सीधे से कहूं ना आपको हमारे काम नहीं करना है, इतने बहाने क्यों निकाल रहे हो? जिमिन की भोली सी शक्ल देख के हॉबी खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते हाँ कहने से, और वो हाँ कर देते हैं। ठीक है, पर मुझे इतनी तो इन्फॉर्मेशन दो कि कहाँ जा रहे हो। जिमिन खुशी खुशी हॉबी को सारी लोकेशन बता देती है जहाँ पे वो जा रहे होते हैं। 100 Boris bought. कोटिल कंटिल अप्सरा, मुझे नहीं पता था आप लड़की के रूप में इतने अच्छे लग रहे हो। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। देन जिमिन जेहो को ले जाती है तेओं के घर, तेओं को पिक करती है और जाती है यान के घर। हेलो जाकोब, शुगा कहाँ है? अंदर ही बैठे हैं, आइए ना। देन जिमिन शुगा के पास अंदर चली जाती है। इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं जवाब नहीं दे रही। उसके बाद तेओं घर के अंदर चली जाती है। ऑफिस के बाहर बहुत लड़ती है ये मुझसे, तुम मुझे ऑफिस में मिलो। किम तेयों एक्चुअली जिमिन और तेयों इन दोनों भाई का ध्यान भटकाने के लिए आए हैं ताकि जेहोब जल्दी से यान के रूम में चली जाए और यान बाहर चली जाए। रुको, मैं यान को भी बुला के ले आता हूँ। यान की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे मत बुला, सॉरी होगी ना बेचारी। अरे कुछ नहीं, तुम लोगों का नाम लूंगा ना तो अभी अभी भाग के आएगी, मैं अभी बुला के लाता हूँ। सर रुकिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे? हाँ बोलो। मैं यहाँ नहीं बोल सकती, मुझे आपका रूम दिखाइए, मैं वहाँ पे बोलूंगी। रूम में क्या बोलना है? इट्स ओके जंकुक, तुम तेओं को अपने रूम में ले जाओ। वैसे भी मुझे भी शुगा से कुछ बात करनी है अकेले में, तो सब अकेले में बात कर लेंगे। हाँ जाओ जाओ। उसके बाद जंकुक तेओं को अपने रूम में ले जाता है और जिमिन भी कुछ ना कुछ बहाना करके शुगा को उसके रूम में ले जाती है। थैंक यू सो मच जेहोब, यू आर बेस्ट। थैंक यू। मेरी तारीफ बाद में कर लेना, अब पहले मुझे जल्दी से तुम अपने रूम में छोड़ दो और जाके कार में बैठ जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी से चलते हैं, चलो चलो चलो। तुम्हें कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो मुझे, नीचे जाने दो मुझे। जाने, आप कहीं नहीं जा रहे। रुकिए, मुझसे बच के कहाँ जा रहे हैं? रुक। क्या उधर क्या देख रही हो? कुछ भी तो नहीं, उधर कहाँ चले? मैं खुद की शक्ल देख के हंस रही थी, मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ, तुम्हारा स्क्रू ढीला है। उसके बाद वो लोग अपने प्लान में पूरी तरीके से सक्सेस हो जाते हैं। यान बाहर कार में बैठ जाती है और जेहोब यान के रूम में चले जाते हैं। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तो क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? फाइनली मेरे भाई ने अकाउंट खोल लिया कि अभी भी वैसे ही है? कुछ नहीं भाई, हम ऊपर गए थे और 5 मिनट बाद नीचे आके लेटे क्योंकि वो रिलेटिव्स के बच्चों की तरह मेरी सारी चीजें छू रही थी और पता नहीं कहाँ फेंक रही थी, इसलिए हम दोनों जल्दी नीचे आ गए। आप दोनों क्या कर रहे थे? तुझसे तो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। खैर हमारा तो वही होगा जो कपल्स के बीच में होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, बस किस तक। चलो ठीक है, मेरा भाई खुश, मैं भी खुश। अच्छा मुझे अब थोड़ा काम है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ काम करने। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा कि जेहोब का क्या होने वाला है जंकुक और शुगा के सामने। क्या ये लोग पकड़े जाएंगे या नहीं, ये सब कुछ मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में देखने को। तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना।